भारत के वजीर खारजा का तैयारा नूर खान एयरबेस लैंड कर गया है। कि डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान पधार चुके हैं। पाकिस्तान की सरजमीन पर डॉक्टर जयशंकर ने कदम रख दिया है। और जी जिनका सबसे ज्यादा इंतजार था पाकिस्तानियों को, वो भी आज आ चुके हैं, डॉक्टर जयशंकर। जी हाँ, भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान की हम बात करते हैं ना कि जी भारत की लॉबी बड़ी स्ट्रांग है और भारत की सुनी जाती है, तो सर डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। बड़ा खूबसूरत वेलकम किया गया एज अ होस्ट, पाकिस्तान ने बड़ा ही कहते हैं ना ग्रैंड स्वागत किया गया। रेड कार्पेट भी बिछाया गया था डॉक्टर जयशंकर के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि उनका स्टे जो है बहुत अच्छा रहेगा। और उनको बहुत वार्म वेलकम किया गया एयरपोर्ट पर और फिर उनको ले जाया गया। हम जिस बर्फ पिघलने की बात करते हैं, क्या थोड़ी बहुत भी बर्फ पिघल सकती है इस इशू पे? अगर भारत शिरकत कर भी रहा है तो इट इज नॉट डूइंग एनी फेवर टू पाकिस्तान। और हमने उनको मदऊ किया तो पाकिस्तान ने भी कोई उनको फेवर नहीं की। ये एक मल्टीलैटरल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी हर साल मीटिंग्स होती हैं और चूंकि हम दोनों ही SCO के मेंबर हैं। इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट, दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, $700 बिलियन के रिजर्व, पॉलिटिक्स कमाल, मोदी साहब ग्लोबल लीडर, ग्लोबल। हम इंडिया से दोस्ती करते हैं और उन्हें कहते हैं भाई माफी शाफी दे दो, जो हो गया सो हो गया। नमस्कार दोस्तों SCO समिट में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। बीते कई सालों में किसी भारतीय मंत्री का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए पाकिस्तान की तरफ से विदेश मंत्रालय का एक अधिकारी मौजूद था। उनके स्वागत के लिए रेड कार्पेट बिछाई गई। इस दौरान एस जयशंकर का स्वैग देखने को मिला। जिस तरह से वो कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे थे और काला चश्मा पहन विदेश मंत्री ने बता दिया कि वो पाकिस्तान को किस तरह से भाव देने वाले हैं। रावलपिंडी एयरबेस पर सबसे पहले वो विमान से उतरे तो बच्चों ने उनका बुके देकर स्वागत किया। फिर उन्होंने पाकिस्तान अधिकारी से हाथ मिलाया। इसके बाद चलते चलते उन्होंने अपना रेगुलर चश्मा उतारा और ब्लैक कलर का सनग्लास पहन लिया। बीते 9 सालों में पहली बार है कि भारत का विदेश मंत्री पाकिस्तान गया हो। आखिरी बार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिसंबर 2015 में पाकिस्तान की यात्रा की थी। दोनों पक्षों ने पहले ही SCO के शासन प्रमुखों के शिखर सम्मेलन के दौरान जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डर के बीच किसी भी द्विपक्षीय वार्ता की संभावना से इनकार कर दिया है। जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसे नई दिल्ली की ओर से एक अहम निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। जयशंकर हाल में एक समारोह में अपने संबोधन में कहा था कि भारत किसी भी पड़ोसी की तरह निश्चित रूप से पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखना चाहेगा। उन्होंने कहा कि लेकिन सीमा पार आतंकवाद पर ध्यान नहीं देकर और ख्याली पुलाव बनाकर ऐसा नहीं किया जा सकता। वरिष्ठ मंत्री को भेजने के निर्णय को SCO के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दर्शाने के रूप में देखा जा रहा है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। और जी जिनका सबसे ज्यादा इंतजार था पाकिस्तानियों को, वो भी आज आ चुके हैं, यानी कि मैं सही आपको बता रही हूँ और आप लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर। जी हाँ, भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं, इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और जी नूर खान एयरबेस पे उन्होंने लैंडिंग की है, यानी कि उनका तैयारा, उनका जहाज, उनका प्लेन जो था वो नूर खान एयरबेस पे पहुंचा है। और उसके बाद छोटे बच्चे थे 1-2 जिन्होंने उनको फूल पेश किए और उनको बहुत अच्छा वेलकम दिया गया। रेड कार्पेट भी था, मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर ये समझ रहा हूँ कि हमने रेड कार्पेट नहीं बिछाया, तो बिल्कुल रेड कार्पेट भी बिछाया गया था डॉक्टर जयशंकर के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि उनका स्टे जो है बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत सी उम्मीदें लोगों को हैं उनके साथ। लोगों का ख्याल है कि वो चाहे जो मर्जी कहें, लेकिन कि जी मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान पे बात नहीं करनी है, लेकिन हमारी नजर है उनके ऊपर और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाकर हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात उनको करनी ही पड़ जाएगी। और कुछ नहीं तो कम से कम यही कह देंगे कि जी हिंदुस्तान में इस वक्त क्या टाइम हो रहा है और पाकिस्तान इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, कि उनके लंच और डिनर का तो चेक करना ही होगा। खैर, मेहमान हमारे हैं और वो आ गए हैं पाकिस्तान, लेकिन हम ये भी बताते चलें कि मेहमान
पाकिस्तान आता अपनी मर्जी से है, जाता मेजबान की मर्जी से, ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है। मुझे नहीं पता कि बाकी कंट्रीज में ये बात की जाती है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा जरूर कहा जाता है कि जी मेहमान आते तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाते मेजबान की मर्जी से। तो आज ये समझ लीजिए कि डॉक्टर जयशंकर आ तो गए, लेकिन अब वो जाएंगे हमारी मर्जी से। जी हाँ, और खैर उसमें घबराने की कोई खास बात नहीं है। हम उनको बहुत अच्छे से रखेंगे, हम उनका बहुत ख्याल करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि रेड कारपेट भी बिछाया गया था, छोटे बच्चे भी गए थे जिन्होंने उनको फ्लावर्स पेश किए, और कई दूसरे ऑफिशियल्स जो थे वो भी एयरपोर्ट पे पहुंचे थे उनको रिसीव करने के लिए। डॉक्टर जयशंकर के चेहरे पे एक बड़ी खूबसूरत सी स्माइल थी, और इसका मतलब ये है कि उनको अभी आकर अच्छा लग रहा है। ये और बात है कि बाद में जब वो बात करेंगे या मीडिया से बात करेंगे या किसी किस्म का उनका स्टेटमेंट आएगा, तो बहुत से हमारे हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान के दोस्त जो है उनका ये कहना है कि बहुत टफ किस्म का और बहुत टेढ़े किस्म का जवाब वो देंगे, इसलिए कि पहले ही जब वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए हैं तो कनाडा को लेकर उनका मूड पहले ही ऑफ है। लेकिन खैर अब देखते हैं कि वो आकर क्या बात करते हैं। बहरहाल एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा कह लीजिए कि हो सकता है शुरुआत हो सके यहाँ से। वैसे कहा तो जाता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में बात नहीं होगी, इसके सिलसिले में कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या जाते जाते अगर पाकिस्तान की अथॉरिटीज वाकई में सीरियस है और हम चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, क्योंकि जाहिर है भारत कई चीजों में हमसे आगे जा रहा है और पहले भी रहा है, जिसमें कि इकोनॉमी भी है, फॉरेन पॉलिसी भी है, जो हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। और फॉरेन पॉलिसी में डेफिनेटली डॉक्टर जयशंकर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर पाकिस्तान के लोग चाहते हैं, पाकिस्तान के वो लोग जो कि मुल्क को चलाते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, अगर वो चाहते हैं कि भारत के साथ टर्म्स ठीक हो जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए, मैं पहले भी अपने शो में बता चुकी हूँ। जब डॉक्टर जयशंकर वापस जाएंगे, जो कि मेरा ख्याल है कि वो वेडनेसडे को जाएंगे या फिर हो सकता है थर्सडे को जाएं, क्योंकि 2 दिन की तो मीटिंग है, तो मेरे ख्याल है कल नहीं जाएंगे, उससे नेक्स्ट डे शायद जाएं, या हो सकता है रात को ही निकल जाएं, कोई पता नहीं। तो उनके साथ डॉक्टर जाकिर नाइक, जी हाँ वो जाकिर नाइक साहब, वो जो पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं और न जाने क्या आए बाई शाएं कर रहे हैं, उनको जी उनकी आए बाई शाएं मजीद ना सुनी जाए और डॉक्टर जयशंकर के हवाले कर दिया जाए और कहा जाए इनको ले जाइए, ठीक है, इनको ले जाइए, और इसके बाद आपने इनकी जो कुट लगानी है वो लगाइए, हमारी तरफ से ये आपके लिए न्यू ईयर गिफ्ट है, ठीक है ना। सर डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, बड़ा खूबसूरत वेलकम किया गया एज अ होस्ट, पाकिस्तान ने बड़ा ही कहते हैं ना ग्रैंड स्वागत किया गया। और इस वक्त आप कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए, इंडिया की लीडरशिप जो है 9 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर, इस वक्त डॉक्टर एस जयशंकर दुनिया के जाने माने डिप्लोमेट, बहुत बड़ी सियासी पावर इस वक्त पाकिस्तान में है। एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान एक इंटरनेशनल जो है वो एक समिट जो है उसको होस्ट कर रहा है, ठीक है, हाँ। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा साइन है, जो मतलब है कि जो पाकिस्तान की इमेज जो बाहर एक प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है। सेकेंडली बात अगर जिस हद तक है जयशंकर की या इंडिया की, तो ये भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा साइन है कि इंडिया जो एक ऑफिशियल है वो बहुत अच्छे बाद एक अपने पाकिस्तान आया और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो 2015 में सुषमा स्वराज आई थी, उसके बाद बिल्कुल कोई नहीं आया। इससे पहले बिलावल भुट्टो भी गए हैं उसमें, बिल्कुल जो पीछे हुआ था SCO में गए थे, और इसी तरह उन्होंने भी एक काफ़ी अर्से बाद बड़े दिल का मुजाहरा किया इंडिया ने। तो पाकिस्तान को भी इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, इंशाल्लाह उम्मीदें रखें पाकिस्तान, क्योंकि एज अ होस्ट भी पाकिस्तान जो है वो उसको एक बड़ा दिल रखना चाहिए और पाकिस्तान जो हमेशा रखा है। और अब जो दूसरी तरफ जो है वो इंडिया ने भी एक अच्छा गुड जेस्चर है जयशंकर का इधर भी इधर आना भी, तो एक अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल है, जिसको दोनों जो है वो बल्कि 3 कौमें देख रही, कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। तो कुछ बन जाए, कोई इसका सोल्यूशन, किसी तरफ हम कोई एक स्टेप आगे जाए, हम किसी तरह से इंडिया के साथ एक स्टेप, आपके सवाल को कंटिन्यू करती हूँ, एक स्टेप आगे जाते हैं। इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, $700 बिलियन के रिजर्व, पॉलिटिक्स कमाल, मोदी साहब ग्लोबल लीडर, ग्लोबल साउथ का लीडर। हमें क्या फायदा हो सकता है अगर हम इंडिया से दोस्ती करते हैं और उन्हें कहते हैं भाई माफी शाफी दे दो, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। जी मैडम, जो बात जहाँ तक बात है कि मार्केट की, बिल्कुल इंडिया मार्केट है और वेरी नियर टू अस है, ठीक है। पाकिस्तान मतलब है कि इतना जहाँ से पाकिस्तान, जितना लाहौर का आप एग्जांपल कर लें, जितना पूरा बॉर्डर ही पाकिस्तान का, हमारी वैसे बड़ी मार्केट इंडिया को टच करती है और इंडिया की बड़ी मार्केट हमें टच करती है, ठीक है, जियोग्राफिकली। तो ये मैं कहता हूँ इससे बड़ी बात कोई नहीं है कि अगर हमारे इंडिया से ये एक मतलब है कि एक कॉरिडोर अगर खुलता है फॉर एग्जांपल किसी तजारती सतह पे, ठीक है, सफारती सतह पे, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त है, मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जो भी है चलो थोड़ा बहुत 1 इंच ही सही, लेकिन थोड़ी बात आगे बढ़नी चाहिए दोनों तरफ से। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।